चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी स्वतंत्रता सेनानी थे, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका, उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने ब्रिटानिया चौक का, जिस फ्लाईओवर का नाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम पे रखा गया था, और मैं इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूरपुर में। ब्रिटानिया चौक का नाम चेंज कर दिया गया है, इसको लेकर मैं शकूरपुर में हूँ। क्या कहते हैं शकूरपुर के लोग, यही मैं जानने के लिए हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं, शकूरपुर के निवासी हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी का तो काम ये है कि जो पुराने नाम रखे गए हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी है, महापुरुष हैं कोई जिन्होंने समाज के लिए काम किया, और तो और छोड़ो, सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था गुजरात में, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी स्वतंत्रता सेनानी थे, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका, उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने ब्रिटानिया चौक का, जिस फ्लाईओवर का नाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम पे रखा गया था, और मैं इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी को इस बारे में एक लेटर भी लिखूंगा कि ये जो किया जा रहा है वो गलत है। शकूरपुर गांव वासियों के खिलाफ एक तरह का ये षड्यंत्र है। तो शकूरपुर के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, शकूरपुर के लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई ये क्या नाम है, अश्वनी कुमार ने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन सा इतना समाज के लिए बड़ा योगदान था। इनके फादर के नाम से प्रेमबाड़ी पुल का नाम है, इनके दादा के नाम से वजीरपुर डिपो वाला नाम है। क्या पूरी दिल्ली इनके नाम करोगे तो दिल्ली की जगह इनका नाम चोपड़ा परिवार पे रख दो ना। कोई जो समाज के लिए किसी ने अगर काम करा है, कोई महापुरुष है, तो उसके नाम पे अगर आप किसी स्थान का नाम रख रहे हैं तो उसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं अपने गांव में भी मैनेजमेंट जो हमारी संस्था उसमें इस मुद्दे को उठाऊंगा और आगे इसके लिए कार्रवाई करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आप भी कांग्रेस की सरकार में रहे हैं कभी, तो इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई सिर्फ ये खाड़ी युद्ध की वजह से नहीं है, इसमें हमारी सरकार की विदेश नीति का और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फेल्योर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 68 और 70 रुपये के करीब डीजल और पेट्रोल के रेट थे। उस टाइम तो सरकार ने रेट नहीं बढ़ने दिए। 2008 में आर्थिक मंदी आई पूरे विश्व में, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने तो कभी उसका असर लोगों पे नहीं पड़ने दिया। ना उन्होंने कभी ये स्टेटमेंट दी कि आप पेट्रोल कम खर्चो, कार पूलिंग कर लो, सोना मत खरीदो, खाने का तेल कम खर्च करो। ये तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये तो पैनिक करने वाली बात है। ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फेल्योर है। इन्होंने तो अमेरिका के आगे अपने घुटने टेके हुए हैं। जब रशिया से और ईरान से हमें सस्ते दामों पर तेल मिल रहा था और पहुंच मिल रहा था, उसके पैसे भी इंडियन करेंसी में जा रहे थे, तो अमेरिका से डबल रेट के ऊपर तेल लेने का हमें क्या मतलब? क्या हमारी विदेश नीति को अमेरिका डिसाइड करेगा, ट्रंप डिसाइड करेगा और प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे? ये ऐसा बिल्कुल गलत है। लोग इसमें अब जागरूक होते जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि 56 इंची का सीना नहीं है प्रधानमंत्री का। ये एक ट्रंप के सामने हाथ जोड़ के खड़े होने वाले प्रधानमंत्री हैं। जो ट्रंप कहेगा वो ये करेंगे। तो इस सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है इसमें। खाने की चीज़ों के रेट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के बढ़ गए, सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या एक आदमी अपनी बेटी की शादी कर रही है तो उसको स्त्री धन के रूप में सोना कहाँ से देगा? ये तो हमारे देश में एक शुभ माना जाता है कि उसको सोने की, कोई चांदी की, कोई गहने दिए जाते हैं जो कि उसके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में काम आते हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी, महंगाई के मुद्दे पर भी, विदेश नीति के मुद्दे पर भी ये सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने वाले और भगवान के नाम के ऊपर सरकार चलाने वाले लोग हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। मनोज जी, जिस तरीके से पूरा कैबिनेट दिल्ली सरकार का मैं देख रहा हूँ, सारे सांसद आजकल आउटरोड से चल रहे हैं, मेट्रो से चल रहे हैं, वास्तव में पेट्रोल डीजल बचाने के संकेत दे रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ लोगों को एक दिखावा करने की बात है। सरकार का काम है लोगों का दुख तकलीफ़ों को कम करना, लोगों को सर्विसेज देना,
लेकिन ये लोग अब मेट्रो में चल रहे हैं, उसका दिखावा कर रहे हैं। मान लो सरकार ने काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, 1 घंटा मेट्रो में जाने में लगेगा। पब्लिक ये नहीं कहती कि आप गाड़ी यूज़ मत करो, पब्लिक कहती है कि जो आपके साथ ये लाव लश्कर 10-15 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, उसको पहले आप कम करो। आप गाड़ी से जाओ, कौन रोक रहा है आपको? ये दिखावा करने की चीज़ नहीं होती कि आज मेट्रो में गए, आज बस में चले गए, पीछे पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, उनका काफिला चला आ रहा है। तो ये सब दिखावा है और कुछ भी नहीं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।